एआई जब से आया है, लोग जो है बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गए हैं, तो ये खतरे की घंटी है। कुछ हद तक हाँ। देखिए, इसमें अगेन दोनों बात रहेगी, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। इसमें हम पहले नेगेटिव बात से शुरू करते हैं। क्या होता है जब मान लीजिए कोई एक मसल, ऐसा कहा जाता है कि भाई आपकी बॉडी की कुछ मसल्स हैं, अगर आप उसका इस्तेमाल रेगुलरली नहीं करते हैं तो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, या वो उस अच्छे तरह से काम करना बंद कर देती हैं। अगर आप अपनी हर समस्या का समाधान एआई से खोजने के लिए जाएंगे, जिसमें छोटी छोटी समस्याएं भी हैं, जैसे मान लीजिए किसी के लिए कुछ नाम लिखना है, मान आप हर पॉडकास्ट लिख रही हैं, इसका टाइटल बनाना होता है ना, आप लोग बनाते हैं। टाइटल अपने मन से बनाया जाता है, लोग उसमें क्रिएटिव होते हैं, पर इसके लिए आप एआई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हर टाइटल के लिए आप एआई का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो कुछ समय बाद, मान लीजिए 8-10 टाइटल के बाद, ऐसा होगा कि आपका दिमाग उस चीज में ज्यादा क्रिएटिव होना बंद हो जाएगा, वो उसी चीज पर, एआई पर निर्भर हो जाएगा। ये एक बड़ी समस्या है। इसे ही कॉग्निटिव डिसयूज भी कहा जाता है, कि आपकी जो कॉग्निटिव एबिलिटीज हैं उसका आप इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हैं, या आपने उसे कंट्रोल में कर लिया है। अब बच्चों के साथ अगर ये चीज होनी शुरू होती है तो वहां पर क्या होगा कि हम गलती करके सीखते हैं, एक चीज है, लेकिन हम कुछ कोशिश करते हैं, क्रिएटिव होते हैं, नई नई चीजें हम लेकर आते हैं। ये जो चीज है, अगर हम इसे रोक लें या कमी आ जाए और हर चीज का आंसर हम एआई से लेने लग जाएं, तो जब ऐसी सिचुएशन आएगी कि हमें इंपॉर्टेंट क्रिटिकल डिसीजंस लेने होंगे, हम दूसरों पर निर्भर हो जाएंगे और खुद वो निर्णय नहीं ले पाएंगे। ये एक बहुत बड़ी समस्या है जो लगता है कि नुकसान करेगी। बाकी फायदे के लिए तो बहुत सारी चीजें हैं, कैसे बेहतर आप सीख सकते हैं, एजुकेशन कट है बच्चों को सिखाने के लिए, या टीचर्स अगर मान लीजिए कुछ अच्छा तरीका बताना चाहते हैं, इंटरेक्टिव कोई एक्टिविटी बनाना चाहते हैं कि बच्चों को कैसे बेहतर सिखाया जाए, एआई उसमें आपको सजेस्ट कर सकता है। हेल्थ केयर की बात है, आपने सुनी होगी कुछ स्टोरीज जहां पर आइडेंटिफाई किया गया कैंसर या इस तरह की चीजों को डॉक्टर्स से पहले एआई ने आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन इसके साथ साथ एआई धोखा भी दे सकता है हेल्थ के मामले में। ये ऐसी चीजें हैं जहां पर अभी और रिसर्च की, और ज्यादा काम करने की, और ज्यादा ट्रेन करने की एआई को जरूरत है। तो ये दोनों चीजें आती हैं जी। उद्योग में या इंडस्ट्री में एआई का क्या योगदान है? अब देखिए, उद्योग में आप 2-3 तरह से इसको सोचिए। एक जो स्टैब्लिश्ड उद्योग हैं, जो पहले से चल रहे हैं, और एक जो स्टार्टअप्स हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हैं जो नया कुछ करना चाहते हैं। जो एग्जिस्टिंग उद्योग हैं उनके लिए क्या हो रहा है कि उसमें भी जो आईटी या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं उनकी बात, और कुछ जो ट्रेडिशनल हैं, मान लीजिए भाई स्टील कंपनी है, सीमेंट कंपनी है, माइनिंग की कंपनी है, ट्रेडिशनल चीजें, हर एक चीज में जो कंपनीज हैं, इंडस्ट्रीज हैं, वो आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रही हैं कि इस एआई का हम अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल कर सकते। और एआई पर इतना ज्यादा खर्चा या एआई पर इतनी ज्यादा बात इसलिए हो रही है कि सिर्फ एक टेक्नोलॉजी के बढ़ने से आपकी जितनी इंडस्ट्रीज और जितनी टेक्नोलॉजीज है वो भी साथ में बढ़ सकती है। बाकी किसी भी टेक्नोलॉजी के साथ ये बात नहीं है। मान लीजिए फिजिक्स में कुछ अच्छा बढ़ाएंगे तो हो सकता है वो बायोलॉजी को फायदा ना करे उस लेवल पे, है ना, लेकिन यहां पर एक टेक्नोलॉजी का बढ़ना हर एक चीज को बढ़ाता है। तो अब जब आपकी जो ट्रेडिशनल कंपनीज हैं, मान लीजिए सीमेंट या आयरन ओर की हुई, वो क्या करती हैं, वो एआई के माध्यम से ये एनालाइज करती हैं कि कहां पर हम खर्चा कम कर सकते हैं या कहां हम एफिशिएंसी बढ़ा सकते हैं, कौन सी चीजें प्रोडक्टिविटी को हमारे कम कर रही हैं, उसे बढ़ाने के लिए क्या किया जाए। या एक होता है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस, मतलब आगे हमारा ये वाली मशीन खराब हो सकती है, उसको हम पहले पता कर सकते हैं ताकि उसकी तैयारी करें, रिपेयर रखें, या फिर लोगों को पहले से बुला के रखें कि हाँ भाई ये खराब होगी, उसकी ताकि जो नुकसान हो रहा है हमारा वो रुक जाए। ये होता है ट्रेडिशनल सिनेरियो में। आईटी के केस में क्या हो रहा है, आईटी के केस में या टेक्नोलॉजी के केस में अब एआई बहुत सी प्रोग्रामिंग खुद कर दे रहा है, कोडिंग बहुत सी चीजें वो कर दे रहा है। तो इसके कारण बहुत से जो जूनियर प्रोग्रामर्स हैं, जो स्टार्टिंग के स्टेज में जाते हैं, जो प्रोग्रामिंग थोड़ी बहुत ही कर पाते हैं, उनकी जॉब खतरे में है, क्योंकि ये काम तो एआई बस एक कमांड से कर दे रहा है उनके लिए। अब कंपनी के साइड से सोचा जाए तो पैसे बच रहे हैं, उनको फायदा हो रहा है, लेकिन अगर आप एम्प्लॉय के साइड से सोचेंगे तो उसकी जॉब पर खतरा आ रहा है। ये उनके साथ समस्या हुई। लेकिन इसी चीज को जहां आप स्टार्टअप के केस में लेते हैं, एंटरप्रेन्योर्स के केस में लेते हैं, ये बहुत फायदेमंद हो सकता है। क्योंकि मान लीजिए मुझे कोडिंग करनी नहीं आती, लेकिन मेरे पास एक बहुत अच्छा आइडिया है, या मुझे डिजाइन करना नहीं आता है, लेकिन मैं वो एआई के माध्यम से वो डिजाइन ले सकता हूं, वो कोड ले सकता हूं, वो कंटेंट ले सकता हूं, और फिर अपनी तरह से उसे बनाकर दे सकता हूं।
शुरू में मुझे 5 लोग हायर करने पड़ते हैं, अब वो काम मेरा सिर्फ एक एआई कर रहा है। ये एक स्टार्टअप के लिए, एक एंटरप्रेन्योर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। तो इस इंडस्ट्री में देखा जाए तो इस तरह से बहुत से बदलाव आ रहे हैं। कुछ जॉब्स जा रही हैं, जैसे आपको बताया, मे बी इस पे और बाद में थोड़ा-सा विस्तार से चर्चा करें कि जॉब्स का क्या हाल है, बट इंडस्ट्रीज़ बदल रही हैं और एआई के माध्यम से सभी को उसमें अपना फ़ायदा उठाने की बात